हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मार्केट पंडिट्स में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर। क्या है ये बैलेंस ऑफ पावर? मार्केट पूरी तरीके से सिर्फ बुल्स और बियर्स के बीच में जो फाइट होती है वही हमारे प्राइस को ऊपर या नीचे मूव करती है और पूरी मार्केट उसी के इर्द गिर्द चलती है। हमेशा से हम लोग के दिमाग में एक सवाल आता है, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर है जो हमें ये बताते हैं कि प्राइस ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, कहाँ पे है, कितना स्ट्रेच्ड है प्राइस। बट क्या कोई ऐसा इंडिकेटर भी है जो हमें सिर्फ ये बताए कि इस सेशन में बायर्स डोमिनेटिंग है या बियर्स सेलर्स डोमिनेटिंग है, ये बुल्स का सेशन है या बेयर्स का सेशन है, और कब बुल्स को छोड़ के बियर पावर में आ रहे हैं या बियर्स को छोड़ के बुल्स पावर में आ रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसको एक्सक्लूसिवली बताने के लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर। बड़ा ही लेस पॉपुलर है बट बड़ा इफेक्टिव इंडिकेटर है ये आपको पूरे सेशन के बैलेंस के बारे में बताता है कि पूरा पावर किस तरफ है। तो क्विक पॉइंट अराउंड दैट, इसका एक फॉर्मूला होता है which is close price minus open price and it is divided by high price minus low price। और ये जो डिराइव होकर वैल्यू आती है इसको एक मूविंग एवरेज से स्मूथ किया जाता है सो दैट आपको एक अच्छा चार्ट मिले और आपको पता चले कि किधर की तरफ मूवमेंट है। ये -1 से +1 के बीच में मूव होता रहता है और बीच में एक जीरो की मिड लाइन होती है जो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है। अभी मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। जब ये जीरो के पास आता है तब तक आप देखेंगे कि मार्केट में इनडिसीजन की कंडीशन बनती जाती है और वहां से टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और बड़े इफेक्टिवली ये बताता है हमको कि ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऑसिलेटर नहीं है जैसे कि RSI MACD। इसमें से RSI MACD टाइप के सिग्नल्स नहीं जनरेट किए जाते हैं। इसका एक दूसरे व्यू पॉइंट से ही आपको इसको देखना चाहिए। आप इसको एंट्री कंफर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सबसे जो मेजर इसका यूज है वो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ट्रेंड का डायरेक्शन किस तरफ है और हमारे पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स कहाँ हो सकते हैं। इन दो चीजों को बड़े इफेक्टिवली आपको बताता है। क्विकली देखते हैं चार्ट पे कि कैसा ये दिखता है। तो ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे ये बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर है। ये 14 मूविंग एवरेज से स्मूथ किया हुआ है। मैं भी चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको टूल के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो मिड लाइन है ये जीरो की लाइन है, एक्सट्रीम बॉटम पे -1, ऊपर की तरफ +1। और देखिए जब ये जीरो के पास आता है तब तक मार्केट में एक इंडिसीजन बनता है और जैसे ही इसने जीरो को नीचे या ऊपर की तरफ क्रॉस किया उस हिसाब से वहां पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो जैसे ही ये जीरो को पार करके ऊपर की तरफ निकला इसका मतलब है कि अब जो है बुल्स डोमिनेट करेंगे सेशन को, और जैसे ही ये जीरो को क्रॉस करके नीचे की तरफ निकला इसका मतलब है कि बेयर्स विल डोमिनेट द सेशन। प्राइस नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अब एक दूसरा सवाल आएगा, क्या इसमें फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लाइक एवरी अदर इंडिकेटर इसमें भी फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होते हैं। बट चूंकि ये आपको एक बहुत ही क्लोज पॉइंट ऑफ एंट्री बताता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लोज होता है इससे, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल होता है। तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा प्रोबेबल ट्रेड मिल जाता है। तो ये थी इसकी बात की कहाँ पे इसमें एंट्री और कहाँ पे एग्जिट मिलती है। क्विकली आपको चार्ट में भी दिखाते हैं और फॉल्स सिग्नल की बात भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे चार्ट है और अगर इसको आप देखेंगे तो सेम जब ये जीरो को ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तब तक नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे इसमें तो फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें जहां पे ये बहुत ही जीरो के क्लोजली होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एकदम जीरो के टच करती हुई बैलेंस ऑफ पावर की लाइन है और ठीक उसके ऊपर आप देखिए डोजी कैंडल बने हुई है। कैंडल भी आपको इंडिसीजन बता रही है और आपको इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ मार्केट में इंडिसीजन है, अभी नहीं घुसना चाहिए। फिर जब ये इसके ऊपर की तरफ निकला उसके हिसाब से आप अपने अलग अलग इंडिकेटर्स अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि जस्ट लाइक एनी अदर इंडिकेटर यहाँ भी आपको फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे। फॉल्स सिग्नल्स का मतलब ये दोस्तों कि जहाँ जहाँ मार्केट साइडवेज होगी वहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट तो मिलेगा
वो जीरो को क्रॉस भी करेगा बट वो बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगी। क्यों? क्योंकि बुल्स और बेयर्स में आपस में एक लड़ाई चलती रहती है, थोड़ा सा इंडिसीजन होगा तो वो उन्हीं जोन्स में घूमता रहेगा। तो वहां पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, या आपके छोटे बहुत स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस देनी चाहिए। जहां पे मार्केट के अगेंस्ट आप जाएंगे, मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, स्टॉप लॉस दीजिए, बाहर निकलिए, दूसरा ट्रेड ढूंढिए। एक और चीज है इसमें डाइवर्जेंस, जैसे किसी और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस होता है, इसमें भी डाइवर्जेंस है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक क्लासिक एग्जांपल ये है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहा है, बट जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस नीचे मूव हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे ऊपर मूव हो रहा है। मतलब बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, मगर बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्राइस को और ऊपर ले जा सके। तो इससे आपको इंडिकेशन मिलता है कि अभी प्राइस इससे फर्दर नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट को स्टॉप लॉस लेते हुए आप एंटर कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। तो ये ट्रेंड रिवर्सल या इस तरीके की चीजें आप इससे ढूंढ के निकाल सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर और कॉम्बिनेशंस में इसको यूज करिए और देखिए कि रियल टाइम में ये कैसा बिहेव करता है। देखिए दोस्तों, मैं चार्ट पे, हिस्टोरिकल चार्ट पे बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आपको लगेगा या बताना बहुत आसान होता है कि ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, बट लाइव मार्केट में जब आप होंगे आपके सामने वो कैंडल बनी ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी आप लाइव मार्केट में और आपको यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि ये टकरा के वापस आ गया, ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, ये जीरो के पास है, आपको ये नहीं पता कि अगली कैंडल कहाँ होगी। तो वो जब आप लाइव मार्केट में होंगे, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आपको धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस होगा और आपको समझ आएगा वो चीज। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, बैलेंस ऑफ पावर। और इस तरह के इंडिकेटर्स में मैं और वीडियोस लेके आऊंगा जो थोड़े लेस पॉपुलर अननोन टाइप के इंडिकेटर्स हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस, हैप्पी ट्रेडिंग।